अब भगवान कृष्ण एक दिन जब परीक्षित की रक्षा हो गई, एक दिन भगवान द्वारिका जाने लगे। जैसे द्वारिका जाने लगे, रथ बढ़ाया तो भगवान ने सबसे कहा, पांडवों से कहा कि हमसे कुछ मांग लो। तो सबने कुछ न कुछ मांगा। जब कुंती के पास पहुंचे, बुआ आप भी मुझसे कुछ मांग लो। कुंती मैया हंसने लगी, क्या मांगू? इन्हें कुछ तो मांग लो। तो कुंती मैया ने जो मांगा वो दुनिया में कोई नहीं मांग सकता। क्या मांगा? कुंती ने हाथ जोड़ लिए, गोविंद मैं आपसे एक चीज चाहती हूं, दे पाओगे क्या? कहा सुनो, विपदा संतु नो शाश्वत तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यत्सा पुनर्भव दर्शन। हे गोपाल, देना ही चाहते हो तो मेरी झोली में दुनिया का दुख डाल दो, संकट डाल दो। बुआ दुख क्यों लेना चाहती हो? कुंती मैया कहती, सरकार जब तक सुख था, जब तक दुख था आप मेरे साथ थे। आज जब सुख आया आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए जिसमें आप नहीं हो। आजकल थोड़ा पैसा हो जाए इंसान भगवान को भूल जाता है, मत करो ऐसा। हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी जीवन की सबसे बड़ी विपत्ति क्या है? हनुमान जी ने कह दिया, मेरे जीवन में विपत्ति उस दिन है जिस दिन भगवान की मैं पूजा ना कर पाऊं, भजन ना कर पाऊं, जिस दिन उसके लिए प्रेम ना उमड़े, भगवान के लिए प्रेम ना उमड़े। बिना प्रेम के सब फीका है। चंदन टीका कंठी माला, चंदन टीका कंठी माला, प्रेम बिना सब फीका, प्रेम का रूप विधाता। सब कुछ फीका है जब तक गोविंद ना मिले। कुंती मैया ने दुख मांगा लेकिन भगवान ने दुख नहीं दिया, क्योंकि भगवान के पास दुख है ही नहीं। भगवान भीष्म जी के पास गए कुरुक्षेत्र में। भीष्म ने ठाकुर जी को देखकर अपने प्राण छोड़े। फिर भगवान द्वारिकापुरी चले गए, और जब द्वारिकापुरी जा रहे थे तो कुंती रोने लगी, प्रभु आज मत जाओ। लेकिन भगवान गए। उधर अर्जुन छोड़ने गए। जब भगवान द्वारिका में गए, बहेलिये ने भगवान को मारा, भगवान परम धाम को गए। अर्जुन आए, रोकर के कुंती को बताया कि भगवान अब हमारे बीच नहीं रहे। जैसे ये बात कही, अब भैया कुंती एक क्षण भी भगवान के बिना नहीं रह पाई। तुरंत कुंती ने अपने प्राण त्याग दिए। दो लोगों ने भगवान के बिना अपने प्राण छोड़े, माँ कुंती और श्री दशरथ जी महाराज। राम जी भी जब वनवासी हो गए थे तो दशरथ जी ने प्राण छोड़ दिए। पांडवों ने भी परीक्षित को राज्य दे दिया, स्वर्गारोहण की ओर निकल गए। अब राजा परीक्षित बने। एक दिन घूमने गए तो क्या देखा कि सामने से एक रभाती हुई गाय आ रही, पीछे से 3 पैर वाला बैल आ रहा है। परीक्षित ने पूछा, कौन है आप? बोले, सरकार मैं गाय नहीं पृथ्वी हूँ। बैल ने कहा, मैं बैल नहीं धर्म हूँ। कलयुग इतना अत्याचार कर रहा है कि मैं जा रहा हूँ। परीक्षित को क्रोध आ गया। पीछे कलयुग खड़ा था, तलवार निकाल दी। कलयुग ने कहा, प्रभु मुझ में लाख बुराइयां है लेकिन एक अच्छाई है। क्या? जो भी कुछ भी हो, सतयुग में तपस्या से मिलते थे, द्वापर में पूजा से मिलते थे, लेकिन कलयुग में केवल भगवान नाम जप करो, भगवान मिल जाएंगे। आका इतनी महिमा? बोले हाँ। परीक्षित ने कहा, ठीक है तो मैं तुम्हें जहां स्थान दूं वहां रहो। 5-4 स्थान दिए। परीक्षित ने द्यूतम पानम स्त्रिया सोना, जहाँ जुआ खेला जाए, जहाँ मदिरा पी जाए, जहाँ व्यभिचार होता हो, और चौथा सोने में वास करो। अब सोना तो हम लोग भी बहुत पहनते हैं, अब मैं तो पहनता नहीं हूँ और मेरे पास तो है भी नहीं। इसलिए आज राधा मैया पूछ रही थी, लाला तो ये चौड़ी वाली कंठी क्यों पहनता? मैं कहा, मैया देख चैन तो अपने पास है नहीं, सो कैमरा में या चैन नजर आवे, आई तो चौड़ी वाली कंठी पहनूं। तो सोने में अगर कलयुग है तो हम लोगों के पास, तो बोले कौन से सोने में? जो अन्याय की धन संपत्ति हो।
क्योंकि गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, धातुओं में सोना हूं। जो अन्याय की, और परीक्षित ने जो उस समय मुकुट पहन रखा था वो जरासंध का मुकुट था। जब भीम ने जरासंध को मारा था, मुकुट लिया था, कलयुग को मौका मिल गया, मुकुट में बैठ गया। परीक्षित समीक ऋषि के आश्रम में गए और सोचा कि ये ढोंगी बाबा है, तो मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। श्रृंगी ऋषि आए, उनके पुत्र परीक्षित ने सांप डाला था, गले में सर्प देखा, सुश्राप दे दिया। जिसने भी सर्प डाला है आज के 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी। ये बात परीक्षित ने जब मुकुट उतारा, इधर पता चला कि मैंने संत का अपमान किया, तो परीक्षित कहते हैं कि मेरे प्राण चले जाए। तब तक दूत ने आकर के सूचना दी कि ऋषि श्रृंगी ने आपको श्राप दिया है, आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित मुक्ति का उपाय ढूंढने चले हैं।